से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम। Hello class 9, today we start your lesson class 9th motion. Motion lesson is a very important for you. Here we know about the first kinematics. Okay, kinematics is a branch of the science. Kinematics, बच्चों kinematics is a branch of science which deals with मोशन। ठीक है, तो मोशन आपका कोई ब्रांच नहीं है, मोशन आपका एक टॉपिक है काइनेमेटिक्स का, फिजिक्स का एक ब्रांच है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं मोटिव बॉडीज़ की, जो बॉडी मोशन में होती हैं। आपको यहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा कि काइनेमेटिक्स जो है वो एक फिजिक्स का ब्रांच है और मोशन जो है वो उसका पार्ट है। तो मेन ब्रांच आपका काइनेमेटिक्स का है। काइनेमेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं जो बॉडी मोशन में है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मान लीजिए मोशन में 3 चीज़ों से हमें बार बार जूझना होगा: स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। तो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की जहाँ पर बच्चों बात होती है वो हमारी ब्रांच कौन सी होती है? काइनेमेटिक्स की। लेकिन अभी अगर इसमें हम फोर्स को और इंक्लूड कर दें, इफ़ वी इंक्लूड फोर्स इन दिस, क्योंकि अगर कोई बॉडी मोशन में है, मान लीजिए आप किसी स्टोन को फेंक रहे हैं तो वो मोशन में आ गया। जब आपने उस स्टोन को फेंका है तो आपने कोई ना कोई फोर्स अप्लाई किया है। अगर आप उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स एप्लीकेशन के बाद उसमें मोशन क्रिएट होता है, देन दिस ब्रांच इज कॉल्ड बच्चों डायनामिक्स। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये 2 चीज़ें आपको आ गई होंगी कि व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स, व्हाट इज़ डायनामिक्स एंड व्हाट इज़ मोशन। मोशन काइनेमेटिक्स का एक ब्रांच है, एक पार्ट है, और जब मोशन में फोर्स इंक्लूड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं अपने मोशन से, क्योंकि मोशन ही हमारा मेन टॉपिक है। बच्चों जो मोशन है, तो मोशन के विषय में हम लोग लास्ट ईयर की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज मोशन। आप एक चीज़ मान करके चलो कि मोशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है बच्चों? मोशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चेंजिंग पोजीशन, चेंजिंग ऑफ पोजीशन। ठीक है, बॉडी की पोजीशन चेंज होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है बच्चों, ठीक है, तो इसको मैंने ए पोजीशन कह ली, अभी थोड़ी देर के बाद ये पेन यहाँ पे मैं रख दूँ तो ये बी पोजीशन हो गई। तो अगर इस पेन की पोजीशन चेंज हो रही है तो इट मीन्स दिस पेन इन द मोशन। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई कार है, ठीक है बच्चों, ये कार है, ये ए पोजीशन पे, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पहुँच गई। तो जो मैं बार बार वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ आफ्टर सम टाइम, तो आफ्टर सम टाइम का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे कुछ टाइम लग रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक ये गया है तो इसने कुछ लेंथ कवर किया है, कुछ डिस्टेंस कवर किया है। इसको हम एक और अच्छी सी भाषा में कह सकते हैं कि ये बॉडी डिस्प्लेस हुई है इन द सम टाइम, कुछ टाइम लगा इसको डिस्प्लेस होने में, तो इसका मतलब ये मोशन में है। तो बच्चों मोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पोजीशन को चेंज होना चाहिए, पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इसको कुछ टाइम भी लगेगा। अब बच्चों यहाँ पे ये चीज़ जो यहाँ से यहाँ तक की है, ये आपकी क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बॉडी, आर दिस बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम द पोजीशन ए टू बी इन द टाइम टी। इन टाइम टी में ये पोजीशन ए से पोजीशन बी तक हुई है डिस्प्लेस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आखिर कितने टाइप के मोशन हमें पढ़ने होते हैं। तो मेनली बच्चों 3 टाइप के मोशन हमें पढ़ने होते हैं। जो मोशन आपका है उसमें बॉडी किस तरीके से अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो इसमें 3 टाइप के मेन मोशन हमारे बच्चों हैं। एक तो हमारा होता है ट्रांसलेटरी, कौन सा मोशन है? एक बच्चों हमारा है मोशन ट्रांसलेटरी। ठीक है, ट्रांसलेटरी। और एक बच्चों हमारा मोशन है रोटेटरी, रोटेटरी। और एक हमारा है बच्चों ऑसिलेटरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहीं से आपका इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होता है। ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और ऑसिलेटरी। जो बच्चों ट्रांसलेटरी मोशन होता है, इसमें कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी। यहाँ पे कार का मोशन हम लोग कंसीडर करेंगे, साइकिलिस्ट का मोशन कंसीडर करेंगे, किसी मैन का, हम लोग आदमी का टहलते हुए, सड़क पर टहलते हुए आदमी का मोशन कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे कोई बॉल जो है कहीं से गिर रही है, फॉलन बॉल है, या कोई स्टोन छत पर से गिराया जा रहा है या ऊपर फेंका जा रहा है। तो आप देखो ये सारे मोशन स्ट्रेट लाइन में होंगे। भाई कार ऐसे ही चलेगी, पत्थर ऐसे आएगा, या ऊपर से अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तब भी ऐसे जाएगा। तो इसको बच्चों बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, जहाँ पर मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है,
अब हम रोटेटरी मोशन की बात करें तो रोटेटरी मोशन आपने गेंद को लुढ़कते हुए बच्चों देखा होगा। जिस तरीके से बाल लुढ़कती है, ठीक है, तो वो रोटेटरी मोशन को शो करती है। क्योंकि आप देखो बाल यहाँ पे मान लीजिए ऐसे आपने बाल को लुढ़का दिया, ठीक है, ये बॉल थी, इसको आपने ऐसे लुढ़का दिया, तो बच्चों ये बाल ऐसे राउंड एंड राउंड होएगी और साथ में आगे भी बढ़ेगी। मतलब राउंड एंड राउंड भी हो रही है, साथ में आगे भी बढ़ रही है, ठीक है। जैसे अर्थ का आपने रोटेशन पढ़ा था, तो बच्चों रोटेटरी मोशन होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आपका ऑसिलेटरी मोशन होता है। ये बहुत स्पेशल टाइप का मोशन है बच्चों। इसमें बॉडी क्या करती है कि जहाँ पर उसको मोशन करना होता है वो उस पाथ को बार बार रिपीट करती है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप पट से समझ जाओगे। जैसे आपका स्विंग होता है, झूला होता है, तो आप देखो झूला एक जगह पे बंधा होता है, उसको बच्चे एक तरफ बढ़ाते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो झूला जो है इस तरीके से मोशन करता है, ठीक है, राइट। तो ये आपका ऑसिलेटरी मोशन हो गया। जैसे आपका वाल क्लॉक का बच्चों पेंडुलम होता है, ठीक है। कभी कभी कोई पुराने ज़माने की वॉच या आजकल भी अच्छे अच्छे घरों में जो रिच फैमिली होती है उसमें ये पेंडुलम होता है, तो बच्चों ये इस तरीके से रोटेट करता है। तो ये आपका ऑसिलेटरी मोशन हो गया, ठीक है ना, क्लियर हुआ। देखिए फिर तो बच्चों मैं बात कर रहा था कि काइंड ऑफ मोशन की, ठीक है। तो मोशन आपका ट्रांसलेटरी हो गया, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन में चीज़ें चलेंगी। कोई फॉलिंग स्टोन है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, आप बाल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। बुलेट फायर किया है आपने, जो बुलेट जा रही है, कोई ट्रेन जा रही है रेलवे ट्रैक पे, कोई आपका कार जा रहा है सड़क पे, तो ये आपके ट्रांसलेटरी मोशन है। रोटेटरी माने जो राउंड करें, ठीक है, अपनी धुरी पे राउंड करें, अपनी एक्सिस पे राउंड करें। तो बच्चों इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो लट्टू होता है, टॉप, ठीक है। लट्टू आप देखते हैं एक जगह पे कर घूमता है, ठीक है। तो ये इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल होता है रोटेटरी मोशन का बच्चों, ठीक है। तो ये टॉप जो होता है रोटेटरी है। आपने अर्थ का मोशन भी देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से सन के चारों तरफ से घूमती है और साथ में अपनी एक्सिस पे घूमती है। तो रोटेटरी मोशन बेसिकली जो है बच्चों बेस्ड है कि कोई भी बॉडी अपनी एक्सिस पे घूम रही हो, अपनी कीली पे घूम रही है। जैसे ये लट्टू की कीली होती है ना, तो इस कीली पे घूमता है, तो ये आपका रोटेटरी मोशन का बहुत अच्छा बच्चों एग्जाम्पल है। ऑसिलेटरी मोशन मैंने आपको बता दिया कि अपने पाथ को बार बार रिपीट करे, ठीक है। इसके साथ साथ में बच्चों बहुत सारे मोशन आप और देखोगे, इन्हीं के टाइप होते हैं, नया टाइप कोई नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, ठीक है, ये कोई बंदा है, ठीक है, ये इस ट्रैक पे दौड़ रहा है, तो देखिए इसका ये सर्कुलर हो गया, तो ये सर्कुलर मोशन हम इसको कह देंगे, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन को भी हम लोग खूब पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके कुछ मोशन थे। चलिए हम जरा बात कर लेते हैं कि जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है वो किस तरीके से होता है और उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो बच्चों अगर हम मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करें कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन बोल रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे टर्म आने वाले हैं, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ एक कार का। ये कार थी, ये यहाँ पे खड़ी हुई थी, ठीक है बच्चों। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक चीज़ इसमें आपको एक चीज़ समझने की जरूरत है कि हम कैसे जाने कि ये मोशन में है। हम मोशन में कैसे हैं ये हम कैसे जानें। तो आप कहेंगे सर मैं अपने घर से निकलता हूँ और स्कूल पहुँच जाता हूँ, तो इट मीन्स हमारी पोजीशन चेंज हुई। तो बच्चों देखो, आपने अपने घर को एग्जाम्पल के रूप में लिया है, अपनी पोजीशन का लिया है कि हम घर पे हैं। फिर आपने स्कूल को ले लिया। अब आप देखो कि आपके घर और स्कूल के बीच में बहुत सारी चीज़ें पड़ेंगी, कोई शॉप पड़ेगी, कोई ट्री पड़ेंगे, कोई ब्रिज पड़ेगा कि नहीं। तो बच्चों हमारे आसपास, या हम ये कहते हैं कि जो बॉडी मूव कर रही है उसके अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों, उनके रिलेशन में उसका मोशन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कार यहाँ पे खड़ी थी बच्चों, यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है। अब ये कार यहाँ पहुँच गई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये कार पहुँच गई बच्चों यहाँ, ठीक। जब यहाँ पहुँच गई तो अब ये ट्री तो यहाँ अकेला रह जाएगा ना। तो इस ट्री को छोड़ के कार यहाँ पहुँची है, तो इस ट्री से हम इसका कंपैरिजन कर लें। अगर कार यहीं रहती इस ट्री के पास तो इसका मतलब इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। हम इस ट्री से इसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई कार पेड़ को छोड़ के आगे पहुँच गई, तो इसका मतलब है कि कार इसके रिलेटिव मोशन में है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ऑब्जेक्ट्स। ये सब रिलेटिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये तय करते हैं, ये डिसाइड करते हैं, प्रूफ करते हैं कि हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। चलिए, तो हम बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ पर है, पोजीशन ए, ठीक है। आफ्टर सम टाइम 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड के बाद ये बॉडी पहुँचती है बच्चों पॉइंट बी पर, राइट। तो इसने ए से बी तक एक डिस्टेंस कवर की है बच्चों, ठीक है। ए से बी तक इसने एक डिस्टेंस कवर की है, एक लेंथ कवर की है।
हम लोग इस डिस्टेंस को या इस लेंथ को बच्चों डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आपको जान ये होगा कि आखिर हमने इसको डिस्टेंस क्यों नहीं कहा, क्या कह सकते हैं? हाँ बच्चों कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है आपको यहीं समझ लेना पड़ेगा। ठीक है, ये है हमारा मिश्रिक, ठीक है, ये हमारा मिश्रिक है और ये हमारा सीतापुर है। ठीक है, ये हमारा है मिश्रिक और ये हमारा है सीतापुर। ठीक है, हमारा टारगेट है कि हमें मिश्रिक से सीतापुर पहुंचना है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब एक बंदा मिश्रिक से सीतापुर पहुंचता है इस ट्रैक से, ये इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। तो इसने कवर किया AXB पाथ। ठीक है, एक बंदा इस तरीके से जा रहा है, इसको वाई मान लेते हैं, इसने कवर किया AYB पाथ। ठीक है, एक बंदा डायरेक्ट जा रहा है ऐसे, तो इसने सीधे AB पाथ कवर किया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों इसमें सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है, सबसे जल्दी वो कैसे पहुंच जाएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ से वो सबसे जल्दी पहुंच जाएगा, ये सबसे छोटी डिस्टेंस है। तो बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। बहुत ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। और इसमें एक खासियत होती है बच्चों, इसमें डायरेक्शन भी होता है। आप कहोगे डायरेक्शन कैसे होता है? बच्चों जहाँ से हम चल रहे हैं उसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं। ठीक है, अब अगर इसको हम ओरिजिन मानते हैं तो आप देखो हम लोग किधर चल रहे हैं, ईस्ट की तरफ, क्योंकि यही तो होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हम लोग ईस्ट की तरफ चल रहे हैं। तो ईस्ट की तरफ हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर की, तो हमने कहा कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये अंतर होता है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, बट सबसे छोटी जो डिस्टेंस होती है टारगेट की वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट इसी में हम लोग देखेंगे, जैसे जब ये हमारा ओरिजिन है बच्चों, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, जब यहाँ से यहाँ हम चले हैं ए पॉइंट तक, तो मान लीजिए कि हम लोग चले हैं 5 मीटर। जब हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों तो हम इसको बोलेंगे +5, और जब हम ए से फिर से ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम -5। तो अब अगर हम यहाँ से कहें कि आप O से A गए फिर A से O आए, आप 5 मीटर गए 5 मीटर आए, तो आपने डिस्टेंस कितनी कवर की? ध्यान दीजिएगा मेरे सब पे, डिस्टेंस मैं पूछ रहा हूँ। तो डिस्टेंस बच्चों साइन से इतर है, इस पर साइन नहीं लगते। तो 5 + 5 5 गए 5 आए, इसका मतलब 10 मीटर आप चले हैं टोटल। लेकिन अगर आपसे मैं कह दूँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, आप 5 गए थे लेकिन 5 फिर से रिटर्न किए, तो कितना हो गया 0। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में होता है डायरेक्शन, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता। तो ये आपको अंतर समझ लेना पड़ेगा, डिफरेंस, जब आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ गए आप, यही आपका होता है। तो जब आपने बच्चों डिस्टेंस कवर की है तो डिस्टेंस कवर करने में आपको कुछ टाइम भी तो लगेगा। अब डिस्टेंस और टाइम का एक रिलेशन होता है कि आप किसी स्पीड से जा रहे होंगे तो इसका मतलब स्पीड = होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इसको भी आपको याद रखना होगा कि स्पीड = डिस्टेंस ओवर टाइम। हम इसको अगर यहाँ पर हम डिस्टेंस की जगह बच्चों डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं, तो जैसे ही यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो क्या होता है फिजिक्स में, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग S से शो करते हैं, स्मॉल s से, और जैसे ही यहाँ डिस्प्लेसमेंट आएगा तो ये वेलोसिटी बन जाएगा। ये भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड = यहाँ ये डिस्टेंस है, जब हम यहाँ स्पीड लेंगे तब ये डिस्टेंस है, लेकिन जैसे ही हम डिस्टेंस को चेंज करेंगे डिस्प्लेसमेंट में, देन इट कन्वर्ट इनटू द वेलोसिटी एट वंस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए अभी थोड़ी देर में बात करते हैं दूसरे टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, लेंथ कवर्ड इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को आप बहुत ध्यान रखेंगे। आप लेंथ कवर्ड इन ए सर्टेन टाइम इंटरवल,
ठीक है, बाय द एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के द्वारा किसी एक सर्टेन टाइम इंटरवल में 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में, 1 घंटे में जो लेंथ कवर की जाती है उसको हम बोलते हैं बच्चों डिस्टेंस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो इसको भी आप बहुत कायदे से ध्यान रखेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द लेंथ, आप इसको, हाँ ठीक है, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवर्स्ड बाई अ बॉडी इन ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, ये आपका ए है, ये आपका बी है, यहाँ से यहाँ तक बॉडी को जाना है। बॉडी यहाँ से यहाँ तक कई तरीके से पहुँच सकती है। हो सकता है बॉडी इस तरीके से पहुँचे, हो सकता है बॉडी इस तरीके से पहुँचे, हो सकता है बॉडी इस तरीके से पहुँच जाए, और हो सकता है बॉडी इस तरीके से पहुँच जाए। तो आप देख रहे हैं इसमें जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, एक तो ये पाथ हो गया आपका, एक ये रास्ता हो गया, एक ये रास्ता हो गया, एक ये रास्ता हो गया। इसमें आप देख रहे हैं जो तीसरे नंबर का रास्ता है, ठीक है, ये जो तीसरे नंबर का रास्ता है ये शॉर्टेस्ट है। तो बच्चों यही कहते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन, ये वर्ड भी आपको भी याद रखना है, इनिशियल माने पहले की, और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, अब देखिए इनिशियल पे ये यहाँ था, फाइनल पे यहाँ था। इसके लिए इसने कई रास्ते अख्तियार किए हैं, पहले यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया। इसमें कुछ टाइम लगा होगा, इसमें टाइम लगा होगा, इसमें टाइम लगा होगा, इसमें टाइम लगा होगा, लेकिन इस वाले रास्ते में सबसे कम टाइम इसको लगा होगा। जब सबसे कम टाइम लग रहा है तो फिर सबसे छोटी डिस्टेंस होगी। जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है बच्चों इनिशियल से फाइनल की तरफ, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छा है। जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों या डिस्टेंस होता है, इसकी यूनिट सेम होती है। जो इसकी यूनिट होगी वो हमेशा मीटर में आप इसको रखेंगे फिजिक्स में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, हमेशा मीटर में ही इसकी फिजिक्स में चलती है यूनिट। ठीक है, वैसे तो लॉन्गेस्ट किलोमीटर भी होती है, बहुत छोटी एंगस्ट्राम में होती है, नैनोमीटर होती है, लाइट ईयर भी होती है बच्चों। ठीक है, जो बहुत बड़ी डिस्टेंसेज होती हैं, जैसे लाइट की हम बात कर लें कि लाइट वैक्यूम में कितना ट्रैवल कर रही है स्पेस में, या स्पेस से आने में धरती तक कितना ट्रैवल करे, उसको हम लोग लाइट ईयर में नापते हैं। सितारों के बीच की दूरी, स्टार्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग लाइट ईयर में मेज़र करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है। सिटीज़ के बीच की डिस्टेंसेस उसको हम लोग किलोमीटर में मेज़र कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन छोटी डिस्टेंसेस मीटर में मेज़र कर लेते हैं। और फिजिक्स जो हमारी एसआई यूनिट कही जाती है, जो मैंने आपको बताया था यूनिट वाला सिस्टम, तो एसआई में फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की जो है वो मीटर ही चलेगी आपकी यूनिट। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपको दूसरी चीज़ क्या रखनी है ध्यान, दूसरी चीज़ रखनी, मैंने आपसे कहा था कि जो डिस्टेंस होती है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो होता क्या बच्चों, जो डिस्टेंस होती है ये स्केलर होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये वेक्टर होता है। वेक्टर क्यों होता है? वेक्टर बच्चों इसलिए होता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, इन ए सर्टेन डायरेक्शन। ठीक है, इन ए सर्टेन डायरेक्शन, क्योंकि जब कभी डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो आपसे पूछा जाएगा कि किस डायरेक्शन में आपने ये डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस की बात आएगी तो आपसे डायरेक्शन नहीं पूछी जाएगी। तो जिसमें बच्चों डायरेक्शन आ जाती है उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का भी एक मेथड होता है। जैसे कोई बॉडी ए से बी तक पहुंची है बच्चों, ए से बी तक पहुंची है, तो ये इसका इनिशियल, ये फाइनल, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी, और इसके ऊपर एक एरो लगाएंगे, तो ये शो करेगा डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, और अगर आप केवल ए बी कहते तो ये शो करेगा आपकी डिस्टेंस को। तो ये स्केलर हो गया, ये वेक्टर हो गया। तो इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन आ जाएगी वो पक्का वेक्टर क्वांटिटी होगी, जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी बच्चों वो स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, मान लीजिए इसका हम एक एक्सपेरिमेंट ले लें कि किस तरीके से इसको आप करेंगे। तो जैसे मान लीजिए किसी भी बॉडी को ए से बी तक पहुँचना है फाइनल। ठीक है, ये ए है और ये बी है, यहाँ तक बॉडी को पहुँचना है बच्चों। ठीक है, तो अगर इसका हम एग्जाम्पल ले लें तो किस तरीके से एग्जाम्पल लेंगे जरा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए इसको हमने ले लिया, ये पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, ये 4 गया, ये 3 गया। ठीक है, तो ये पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया। तो अगर हम बच्चों डिस्टेंस कहें कि डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पर, तो भाई 4 गया और 3 गया तब बी पे पहुँचा है, ये ए है ये बी है। 4 गया फिर 3 गया तब बी पे पहुँचा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। चलिए देखिए, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम लोग दिखाना चाहते हैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस। तो बच्चों ये ए पोजीशन है,
ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमारा टारगेट है ए से सी तक पहुंचना। एक बंदा ए से बी गया, बी से सी गया, तो इसने फिर सी पे पहुंच गया। तो डिस्टेंस कितनी कवर की? 4 मीटर और 3 मीटर, यानी 7 मीटर, ठीक है। लेकिन बच्चों जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, देखिए कि कितना बढ़िया सा डिफरेंस इसमें। जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो बच्चों ये जो आएगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे? अगर आपने पाइथागोरस पढ़ी होगी, 4a है, 3 है तो 5a आएगा। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों 5 आएगा, ठीक है। बस यही चीज़ है, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है। और वेक्टर को हम इस तरीके से ऐड भी करते हैं, ये आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में। फिलहाल आपको जानने की सिर्फ इतनी ज़रूरत थी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, जो डिस्टेंस होता है वेक्टर क्वांटिटी नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन दिया होगा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ये भी होती है। दूसरी चीज़ ये है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये बच्चों आपको पढ़ना था आज की क्लास में, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी पर। ओके, चलिए तब तक आप इसको देख डालिए और स्पीड और वेलोसिटी पढ़ भी लीजिएगा। थोड़ा बहुत मैंने आपको बता भी दिया है कि जो डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है वही उसमें डिफरेंस होगा। जहाँ पे डायरेक्शन नहीं होगा तो स्पीड होगा, डायरेक्शन आ जाएगा तो वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, ओके, गुड बाय।